बढ़िया इंट्रोडक्शन है भाई। मजा आया ना? बहुत मजे आए। फिर से कर लो। फिर से करें? ठीक है। हेलो आदाब। ये एक्सप्रेशंस बताइए जरा। मैं तो बहुत ही डरा हुआ था यार। मुझे लगा कि यार मुझे पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ। आई लकली नॉट हैड मेनी बैड एक्सपीरियंसेस। एक टाइम पे मैंने एक एड में 22 घंटे के लिए शूट किया था। मर गया एक्स्ट्रा था। मिला कुछ उसका? जो एक्स्ट्रा छोड़ो, जो काम किया वो मिला उसका हक का? नहीं बट हॉलीवुड का टैग वो काम नहीं करता है क्या? यार, बहुत सारे लोग जाके वापस आके बोलते हैं कि मैंने हॉलीवुड में काम किया है। कोई उनका ना काम चेक नहीं करता है, या कोई उनका काम का कोई पता नहीं है। यूएस में क्या होता है कि उनके सेट टाइमिंग्स होते हैं खाने के लिए। तो समझो 8 बजे डिनर है, 8 बजे पे ही वो कॉल करते हैं डिनर के लिए। इट डजंट मैटर इफ द सीन इज नॉट फिनिश्ड। इट डजंट मैटर अगर ये सेटअप चल रहा है। 8 मीन्स 8, चलो 8:05 हो गया, चलो 8:10 हो गया मैक्स। दैट्स बिकॉज दे गेट पीनलाइज्ड फॉर मूविंग द ईटिंग टाइमिंग्स। तो इफ दे मूव इट half an hour above, half an hour below, they have to pay extra. 15 से 16 अगर लगेंगे, they'll have to pay 3 times the amount. एज एन एक्टर कितना फर्क पड़ता है कि आपका जो रोल है वो सपोर्टिंग है या वन ऑफ द लीड है? आसपास के लोगों का ट्रीटमेंट, शूटिंग सेट पे दोस्तों का, एज एन एक्टर खुद का परफॉर्मेंस? I'm glad you asked that. It's a very important question. जब एज एन एक्टर आपके पास काम आता है तब ये नहीं पता होता कि वो नहीं। फिल्म थिएटर पे जाएगी या ओटीटी पे? नहीं, वो बोल सकते हैं कि हमें ओटीटी शायद करना है, थिएटर करना है। आपको आइडिया मिलती है कि ये शायद ओटीटी पे जाएगी या ये शायद थिएटर में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कंट्रोल में हमें पता नहीं था कि until 4-5 months बिफोर रिलीज हमें पता नहीं था क्या होने वाला है। लेकिन आई रिमेंबर वन मोमेंट जहाँ पे मुझे लगा कि यार मुझे आज़ादी मिल गई है। देन आई यूज्ड टू से मुझे एक्टर बनना है, प्रोड्यूसर बनना है, डायरेक्टर बनना है, डांसर बनना है, सिंगर बनना है और स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। आई यूज्ड टू से 6 थिंग्स टू माय पेरेंट्स। हेलो, हाय, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं गलाटा इंडिया और मेरा नाम है अविनाश पाल। आज मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिन्होंने अपने कैरेक्टर्स को अलग अलग शेड दिया है। अक्सर हम देखते हैं कि लोग हिंदी इंडस्ट्री से या इंडियन सिनेमा में काम करने के बाद हॉलीवुड जाते हैं, लेकिन ये हॉलीवुड करके यहाँ आए हैं। इनके कैरेक्टर्स को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं और भाई साहब फीमेल फैन फॉलोइंग इनकी बहुत तगड़ी है। मेरे साथ हैं द वेरी अमेजिंग विहान सामंत। विहान, स्वागत है। बढ़िया इंट्रोडक्शन है भाई। मजा आया ना? बहुत मजे आए। फिर से कर लो। फिर से करें? ठीक है। हेलो आदाब। अच्छा, मुझे ये बताओ, जैसे वी लाइक जस्ट सेड कि हॉलीवुड से शुरुआत हुई, बिल्कुल। कैसे मिला? उसके भी थोड़ा सा पहले जाता हूँ मैं। कलकत्ता के हो आप, है ना? हाँ, रहे मुंबई, सिंधी हो, हाँ। है ना? फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा रहा? न्यूयॉर्क जाने के पैसे कैसे आए? वहाँ पे जाके बहुत लोग बोलते हैं कि हमने बहुत और जॉब्स किए टू सर्वाइव। वो सब आपके साथ हुआ नहीं हुआ? एक्टर बनने का चस्का कब लगा? मैंने बहुत सारे सवाल शायद एक साथ दाग दिए। हाँ, एक के बाद एक सब आंसर करूँगा मैं। तो आई ग्रो अप इन मुंबई। आई वेंट टू द आर्य विद्या मंदिर स्कूल एंड देन आई वेंट टू द अंबानी स्कूल। एवीएम से ही, लेकिन मुझे पता था कि मुझे एक्टर बनना है, क्योंकि आई यूज्ड टू स्टडी सो मच एंड स्कूल के बाद ट्यूशन्स पे जाते थे, ट्यूशन से जाके घर पे और पढ़ाई करते थे। आई यूज्ड टू गेट वेरी केज्ड एंड टायर्ड। तो when I did my first play in school, we entered the auditorium on skates. Okay. So everyone was looking, क्या बात हुआ, ये क्या हुई? Then we went on stage and we were chatting and talking and acting. And I remember one moment जहाँ पे मुझे लगा कि यार मुझे आज़ादी मिल गई है। क्योंकि whatever rules were there in acting, school and studies, they were not there on stage. You can On do theater, anything. correct. And nothing is wrong. Everything is the right answer. लेकिन कुछ करो। So that stuck in my head. Then I used to say मुझे एक्टर बनना है, प्रोड्यूसर बनना है, डायरेक्टर बनना है, डांसर बनना है, सिंगर बनना है और स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है। I used to say 6 things to my parents. मुझे पता नहीं यार क्या बनना चाहता है। Then as I got older, I used to remove one by one every year. So first year I'd remove producer. Then I'll remove singer. Then I'll remove director. Then I'll remove dancer. Then I was left with actor and stand-up comedian. Okay. मेरे पापा घबरा गए, पैसे कैसे कमाएगा मेरा बेटा, या फिर एक्टर बनेगा या स्टैंड अप कॉमिक बनेगा? सो बट देन फाइनली माय मॉम एंड डैड वर ओके विद इट, क्योंकि दे सेड यार
it's what a person wants to do in their life. You let them do it. नहीं तो they'll regret it their entire life कि हमने नहीं किया था. So then I decided in 9th-10th standard मुझे पढ़ना है और सीखना है, लेकिन मुझे बाहर जाना है. Because you heard so much about method acting and it's this mystical thing जहाँ पे लोग understand the secret of life and all, और रणबीर कपूर जाता है और you know सारे लोग एल पचिनो, रॉबर्ट डी नीरो. तो मैंने सोचा कि यार मुझे डिग्री चाहिए और मुझे बाहर जाना है और मैं एक्टिंग करूँगा. सो आई अप्लाइड एंड आई गॉट इनटू द न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स. आई वाज अ बिट लकी विद द फीस क्योंकि माय पेरेंट्स वर एबल टू सपोर्ट मी. ऑब्वियसली वी हैड टू टेक. क्या फीस थी लगभग उस वक्त? बहुत सारे थे यार. लगभग इट्स around $60,000 a semester or a year or something, a year. I need to take a loan for that. So I went and I said कि यार मुझे सीखना ही है. Because we were taking a loan, I had to get a second degree in economics to be safe. कि अगर कि पैसा आता रहे, लोन निपटा दें, ऐसा ना हो लोन फंसा रहे. वही इंडियन थॉट प्रोसेस है और सही है. गलत नहीं है, गलत नहीं है, क्योंकि हमें क्या पता है लाइफ में क्या होने वाला है हमारे साथ. और कर्जा चुकाने में तो 10-15 साल लग जाते हैं. अगर मैं एक्टर हूँ तो 30-50 साल भी लग सकते हैं. So then we went there and I was lucky enough to be able to live over there and I took a part-time job being something called a resident assistant. जहाँ पे अगर आप if you're a senior in college, you live with the junior students and you help them through college and make events for them and make sure अगर कुछ हो गए उनको then they can come to you and complain to you or whatever, and you have to make sure अगर if anyone goes to the hospital, किसी ने ज़्यादा पी लिया है, कुछ कर लिया, you have to go with them and stay at the hospital with them. और इन सब चीज़ों का पैसा मिलता है? आपको फ्री का नहीं, मतलब आपको compensation मिलती है where you get to stay and food. Okay. So I saved on that by being an assistant, and then after that I got my first job actually was teaching study skills to students. जहाँ पे मैं सुबह 6 बजे उठता था और मैं ट्रेन लेके suburbs में जाता था न्यूयॉर्क के, very far out in Brooklyn, very far out in Harlem, Staten Island, and you would go to the public schools and for 1-2 hours, sometimes 4 hours, give a course on how to study. Now it's not the most interesting topic for students, so I had to make it interesting. So I got training in how to learn lines and how to make the lines interesting. Okay. So how to variate when you yell, when you don't yell, when you just give information, when you say कि हाँ अभी मैं बहुत बात करने वाला हूँ लेकिन सुनिए क्योंकि इसके बाद एक जोक है या इसके बाद एक एक्सरसाइज है. So how to capture children's attention is a very hard thing. Children don't care. कुछ नहीं है, अरे ये हो रहा है वो हो रहा है, चलाते रहते हैं, कुछ भी करते रहते हैं. And then also to change it for 11th and 12th graders who need a more polished way of learning. So I did that for a job. Then I also was a background actor, extra, for a lot of Hollywood productions. तो उस वक्त पे अच्छे पैसे देते थे, आई थिंक फॉर 12 घंटे के लिए $130 देते थे. Okay, not bad. Which was the non-union rate. And but you used to get breaks and all that. You used to feel treated well. So I used to stand in the back 12 hours, sit like this, clap, smile, laugh. और इसका $130 मिल रहा था. 120 या 120 अप्रॉक्स. मैं भूल गया हूँ. ठीक है. $100 से ऊपर. $100 से ऊपर मिलते थे हर दिन. लेकिन न्यूयॉर्क भी बहुत ही एक्सपेंसिव महंगा प्लेस है, तो इट यूज्ड टू बैलेंस आउट. आई यूज्ड टू फील गुड. आई यूज्ड टू टेल माय पेरेंट्स मैं आज कमा के आ गया घर. So I saw a lot of these producers and actors like Seth Rogen and Phoebe Waller-Bridge and all. I've seen them in front of me. Ben Stiller. I've seen them in front of me. They're at the craft table getting a snack or something, and they go back in. You're not allowed to talk to them. You're not allowed to say hello, because if you say hello, you get kicked out. निकलो, हो गया. हाँ, हो गया आपका. So I did that. So I did all of that. And then finally I was like मुझे काम करना है. तो graduation के बाद I was auditioning and I cracked this thing called तो मसला ये था कि I had a student visa
And until I activated something called the OTP, मैं काम नहीं कर पाया. Because if I used to work and get money, it was illegal. Because you have student visa. Student visa. Okay. So I have to activate it. And to that activation, it takes 3-4 months to get this other working 1 साल का OTP. Professional training, whatever. तो I had graduated और मुझे काम चाहिए था लेकिन पैसे नहीं मिल सकता था. तो I wanted to be a waiter and all that under the table, but no one was hiring me. तो मैंने सोचा चल यार कुछ करते हैं. तो I did this student teaching job, which was allowed under my visa after in a certain way after a while. And around that time I was auditioning very heavily. The one job that wasn't paying you was actually something called this ABC Talent Showcase. It's when every year in New York and in Los Angeles, the channels ABC, CBS, Fox, जो भी ABC है, and NBC, they audition people for diverse talent. Now I knew this was an unpaid thing. तो बोला ये सही है, लेकिन मुझे लगा नहीं कि मुझे मिलने वाला है, क्योंकि they used to audition 10,000 people और 12 लोग को चुनते थे. बोला भाई यार ये तो बहुत मुश्किल है, पता नहीं होगा नहीं होगा, चल तू क्या कर रहा है घर पे बैठा है, तो ऑडिशन दे दे. So I sent my audition, my headshot. They picked my headshot. I went for an audition. Liked my audition. Then they sent me another scene. Now I had to come into audition for the head of the studio in New York. बहुत घबराया मैं. I remember making up one line in my shower on that morning. I was thinking, यार how do I make this different? How do I make this different? 500 लोग देख रहे हैं यार. मैं कैसे बना दूँ उसको? अगर मैं same lines, same तरीके से करूँ, nobody's going to remember me. So I added in 2-3 lines, you know, in the shower. I said, चल यार. I was very scared to change the script. I said, चल यार, दिखा दे. I went and did the audition. Those 3 lines where I changed were the only lines where that person laughed. क्या लाइन से और क्या चेंज किया, अगर याद हो या बता पाओ. यार याद नहीं है, लेकिन कुछ था जहाँ पे मैं एक बेगल शॉप में काम कर रहा था एंड एक कस्टमर आई थी और एंड आई हैड क्रश ऑन हर. तो एक जोक मारा था मैंने. बेसिकली स्क्रिप्ट में एक लाइन था जहाँ पे उसने बोला कि यू नो दिस बेगल इज जस्ट द वे यू वांट इट. तो मैंने एक्सटेंड किया कि दिस बेगल इज जस्ट द वे यू वांट इट. एंड प्रॉम्प्ट ब्यूटीफुल आपके जैसे. सॉरी मेरा ये मतलब नहीं था, मतलब मैं प्रोफेशनल हूँ, पर लेकिन अगर आप मेरा नंबर चाहते हैं तो मैं आपको नंबर दे दूँ, कोई बात नहीं. सॉरी मतलब तो आई वेंट दैट विद दैट नर्वसनेस टू ऐड टू इट, टू मेक अ मूवमेंट कि पता नहीं क्या बोल रहा है. मोर रियलिस्टिक. हाँ कुछ भी बोल रहा है. They liked that. They called me in again. फिर they pair us up with partners who were in that round. So I went through 6 rounds. And finally I got selected. And I didn't believe it. क्योंकि I told my parents कि if I don't get anything till April, I'm coming back home. बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं यहाँ पे. पता नहीं क्या हो रहा है. और मैं थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो गया था कि यार काम नहीं मिल रहा है. मेरे सारे भाई बहन कॉलेज से ग्रेजुएट करके उनके 6 डिजिट वाले जॉब्स उनको मिल रहे हैं जेपी मॉर्गन गोल्डन सैक्स में. मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे ब्रुकलिन में बैठे हुए, कोई काम नहीं है, ऑडिशन नहीं दे रहा हूँ, ये डिग्री का क्या फ़ायदा. तो मैंने बोला था मैं वापस आऊँगा. देन आई गॉट दिस एंड आई कुडंट बिलीव इट. आई सेड ओ माय गॉड, आई डोंट नो हाउ दिस हैज हैपेंड बट आई एम स्टेइंग हियर. सो आई ट्रेन्ड विद एबीसी. आई परफॉर्म्ड. लेकिन इसका पैसा नहीं मिलना था, राइट? पैसे नहीं मिले. But आपको you got to perform in front of the entire industry के agents on a Broadway theatre. So I got to perform for 2 nights on a Broadway theatre in front of everyone, all casting directors, agents, everything. That got me my first agent. अभी तक पैसे नहीं मिले. I was auditioning for top of the line shows, you know, Marvel, DC, ABC, everything, like full every movie. And the people actually loved me. But the role I got finally, after I got 2 ads, finally पैसे मिले. I was like, oh, thank God. I won't have to take money from my dad. Rent के पैसे दे सकता हूँ मैं खुद से. That gave me a little bit of calmness. I bought a new shirt, everything, सब. Then I auditioned for something called Worth, which is this Michael Keaton film. And luckily, there was because I was auditioning for 7 pages every 2-3 days. This was a 1-page scene. Okay. क्या बात है, मजे आएंगे, अच्छे से प्रिपेयर करूँगा, कर लूँगा, निपट लूँगा, हो जाएगा, मैं जाके बर्गर खाऊँगा.
So I did it and I forgot about it. And I remember the guy laughed in the audition. 3 weeks later, they called me saying, you got the job. I was like, okay, I actually forgot about it, genuinely. There's not many auditions you can forget about, but this one I was like, chal, ho gaya, acha, maze kare, chhod de. Because I was focusing on this 11 pages of like this thing and Star Wars ka remake and all that. And I remember going to set, and it was the best experience ever because it was what I needed. I needed that start in a very professional setting, opposite the Batman. Michael Keaton was the Batman. Michael Keaton, correct. I needed to have that scene with him on that Monday morning or whatever, to just have that thing of हाँ मैंने कर लिया और मैं कर सकता हूँ, and I deserve to be here. That a guy who grew up in Bombay watching, you know, Ninja Hattori or whatever, Ben 10, Cartoon Network, goes to AVM, comes back, plays cricket, you know, he can decide कि हाँ मुझे actor बनना है, मुझे पता नहीं मैं कैसे बनूंगा. But then he gets there and he's sitting in front of Michael Keaton and he's like, हाँ मैं पहुंच गया. Now it's not, that was the start of my career. It wasn't. But शुरुआत शुरुआत correct जरूरी है ना? I think I was very proud of myself that day because I said यार I went to a different country and I put myself here, and it wasn't a huge role, it was a one-day role, but I was speaking with him and reacting in a room and playing a student. So then I came back to Bombay with confidence क्योंकि मुझे लगा यार कि आप जितना भी अपने आप को बता दो कि ये हाँ ये मैं सब कुछ कर लेता हूँ ये वो, असलियत में घर है जो है, मुंबई घर है. Correct. You're not going to go anywhere else and feel welcome in the way that you feel welcome in your own home. And that's a reality, unfortunately, for right now. You know, if you look at the actors who are leading films right now, abhi badal gaya hai. Halka sa. You know, with Sinners and everything. Representation is a big issue. And for people in power to see you the way you see yourself, you need to be at home. So I came back here. I was missing my friends and family as well, yaar. Mom and dad. बिल्कुल. And I started auditioning with the same confidence कि हाँ मैं कर सकता हूँ कुछ. मेरे पास अभी कुछ नहीं है, लेकिन मैं दिखाऊंगा अभी time के साथ. So luckily, and honestly, a lot of it was luck. I'm not going to lie. That a role like Harsh from Mismatched was casting 6 months after I came back home. Like a role of Ray from Eternally Confused was casting. Like a role of Agastya from Call Me Away was casting. And now Royals. You know, I've just spent enough time around and that the right projects were being made where I said I can do this better than anyone else. कास्टिंग का जिक्र हुआ, मुझे ये समझाइए, अभी आपने बोला वहाँ पे हॉलीवुड में 6-7 राउंड्स होते थे. हॉलीवुड और यहाँ इंडियन सिनेमा या मैं कहूँ बॉलीवुड या हिंदी, उसका कास्टिंग प्रोसेस कितना डिफरेंट है? कुछ है या नहीं है? सेम है? यू मेंशन एजेंट थिंग आल्सो. मोस्टली सेम ही है. क्या होता है ना कि शुरुआत में आपको बहुत सारे डिफरेंसेस दिखाई देते हैं. तो इनिशियली मुझे लगा कि यूएस बहुत ही स्ट्रक्चर्ड है, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड है. वहाँ पे अगर आपको एक टाइम मिलता है, आपको एक स्लॉट मिलता है कास्टिंग ऑफिस पे, तो दे से कि योर स्लॉट इज फ्रॉम 1:40 PM to 2 PM. यहाँ पे क्या होता है कि वो आप व्हाट्सएप पे बातें कर लेते हैं कास्टिंग डायरेक्टर से, कास्टिंग असिस्टेंट से, और आप चले जाते हैं और पहुँच जाते हो, और वो कोई और किसी और का ऑडिशन ले रहा है या फिर आप रुकते हो या फिर आप तुरंत जाते हो. इट डिपेंड्स. इट्स अ वेरी लाइक फ्लूइड प्रोसेस बट ऑल्सो मोर पर्सनल. वहाँ पे एवरीथिंग इज डन विद द एजेंट. Everything is very organized. You arrive, you do your job, you go home. Contracts are very organized. Your van is very organized. India is a bit more personal. खुद फोन उठा के कॉल कर लो कि क्या हो रहा है, क्या करना है. Obviously, I think, but these are all at the initial level. I think once you get older and you work more, you realize in the US and India as well, everything is based on personal relationships. It depends on how much the producers like you, how much you've worked, how much people respect you, how professional you are. That is what matters. But I would like to say one thing, and that's about, because I've worked as one, it's about background actors. US में क्या होता है कि उनके सेट टाइमिंग्स होते हैं खाने के लिए. तो समझो 8 बजे डिनर है, 8 बजे पे ही वो कॉल करते हैं डिनर के लिए. It doesn't matter if the scene is not finished.
इट डजेंट मैटर अगर ये सेटअप चल रहा है 8 मीन्स 8, चलो 8:05 हो गया, चलो 8:10 हो गया मैक्स. That's because they get penalized for moving the eating timings. So if they move it half an hour above, half an hour below, they have to pay extra. अगर 12 घंटे का 13 घंटे हो जाए उनको चार्ज लगेगा शिफ्ट का. 13 से 14 और पैसे और ज़्यादा, 14 से 15 और ज़्यादा. करेक्ट. 15 से 16 अगर लगेंगे they'll have to pay 3 times the amount. Okay. To the actors. Because it's not that you can rent a person for 24 hours, no? At some point the body will give out. So you're actually paying for that extra time. So people are actually incentivized to shoot very time to time, which means you as an actor have to be on time. So this is because the unions are very strong. And they fight for their rights and they fight. वो बोलते हैं कि अगर आपने बेस रेट को नहीं बढ़ाया इस साल तो हम नहीं काम करेंगे. एक्टर्स के बिना लोग शूट नहीं कर सकते. So this is a negotiation that keeps going on. Now the writers recently had done a strike in 2022. यहाँ पे unions है. I'm not sure how much timing is respected, but that is also the reality of this country. जहाँ पे so many things change. अचानक से इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, अचानक से ट्रेन मिस हो जाती है, अचानक से रास्ता ख़राब है या जो भी है. The producer has to take into account all these different things that maybe the people in the US don't have to take into account. Also the pay is very low for people here, I think. I don't know how much power the unions have to change that. But again, it depends on the state of the country. I'm no producer. I don't have the in-depth knowledge to understand कि क्या payment होती है, कितनी होती है. But I think structuring shoots is important. And some of the best productions I've worked with, like Dharma, Tiger Baby, Vikram Sir, all these, even the Royals, they've actually been very on time. They've been very respectful. So I will give that to them. I've luckily not had many bad experiences. एक टाइम पे मैंने एक एड में 22 घंटे के लिए शूट किया था. एक्स्ट्रा मिला कुछ उसका? जो एक्स्ट्रा छोड़ो, जो काम किया वो मिला उसका हक का? नहीं. लेकिन कितना पैसा फंसा है आज अभी तक अगर मैं पूछूं मोटा मोटा? थोड़े बहुत तो फंसे हैं, but you learn how to tackle it in a smart way and move on. Some shows that have not released, obviously, that the producer is in a loss, तो अभी क्या ही बोले. But some ads and all, it's mostly about taking extra time to receive it. So that's the main issue. कभी-कभी लोग बोलते हैं कि 180 days में देंगे हम पेमेंट. क्यों? 180 days. हाँ, अकाउंट्स हैं. Almost 6 महीना फंसा दिया. हाँ. But that with time it gets better. When you're starting out, see the thing is, in this country there's so many people that everyone needs a job. लोगों के पास काम नहीं है. I am grateful कि मेरे पास काम है. That's the main thing. And I was always grateful since the very beginning. Because I know how easy it is, especially with COVID and everything, to not have a job. I always want to have a job. पैसे का देख लेंगे. But with time, these things also go away. जैसे कि चलो experienced actor है, चल कर लेते हैं. And with the agent and manager and all, you learn how to just delegate that, and you don't have to deal with it. You get peace of mind after a while. लोन निपट गया वो जो लिया था $60,000 के लिए? निपट गया. एक नंबर. अच्छा मुझे ये बताओ, जब NY से वापस आए यहाँ पे, ठीक है, हॉलीवुड प्रोजेक्ट था, लेजेंड के साथ स्क्रीन शेयर करके आए थे, यहाँ पे उसका कुछ फ़ायदा हुआ जब कास्टिंग ऑफिसेस में जा रहे थे, कास्टिंग डायरेक्टर से मिल रहे थे, या कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, आप एज अ स्टार्टर ही रहो? फिलहाल मुझे पता नहीं अगर फ़र्क पड़ा कि नहीं. पड़ा होगा क्योंकि उनको लगा कि यार ये मेहनती आदमी है, काम करके आ गया है, कोई ऐसे वैसे नहीं है. बट एट द एंड ऑफ द डे दैट वन रोल इफ दे हैव नॉट सीन इट डजंट मेक अ डिफरेंस. उनको सिर्फ ऑडिशन से मतलब है. बट हॉलीवुड का टैग वो काम नहीं करता है क्या? यार बहुत सारे लोग जाके वापस आके बोलते हैं कि मैंने हॉलीवुड में काम किया है. कोई उनका काम चेक नहीं करता है, या कोई उनका काम का कोई पता नहीं है कि क्या किया है.
मैं तो बोलता था, लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये था कि मुझे आई डिडंट वांट टू टेल देम दैट आई वाज सम अमेरिकन पर्सन. आई वांटेड देम टू फील लाइक मैं मुंबई से ही हूँ, मैं मुंबई का लड़का हूँ, मैं यूएस का लड़का नहीं हूँ. सो आई सेड कि मैंने काम किया है, एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड हूँ मैं, लेकिन आप मेरा ऑडिशन देख लो, उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर देखते हैं काम करना है कि नहीं. सो दैट्स द ट्रेजेक्टरी आई ट्राई टू फॉलो. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपके जितने प्रोजेक्ट्स आए हैं सब ओटीटी रहे हैं, हाँ. है ना? क्यों ऐसा चुन रहे हो स्पेसिफिक, या जो थिएटर वाला था वो ऑफर नहीं आया, या कुछ हुआ तो रिलीज नहीं हुआ है, क्या हो रहा है एग्जैक्टली? मैं सब सारी चीज़ें के लिए ऑडिशन करता हूँ, मैं सब देखता हूँ, सारे स्क्रिप्ट्स पढ़ता हूँ. अब तो हमें पहले पता नहीं कि क्या ओटीटी पे आने वाला है, क्या थिएटर में आने वाला है. जब एज एन एक्टर आपके पास काम आता है तब ये नहीं पता होता कि वो फिल्म थिएटर पे जाएगी या ओटीटी पे? नहीं, वो बोल सकते हैं कि हमें ओटीटी शायद करना है, थिएटर करना है. आपको आइडिया मिलती है कि ये शायद ओटीटी पे जाएगी या ये शायद थिएटर में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल कंट्रोल में हमें पता नहीं था कि until 4-5 months बिफोर रिलीज हमें पता नहीं था क्या होने वाला है. इट ऑल डिपेंडेड ऑन द प्रोड्यूसर एंड द डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. So the film was shot in the scale of ये थिएटर में दिखनी चाहिए कि ये हमने फिल्म बनाई है. What happened later was that they decided कि शायद it's better to put it on OTT because of the content and because of the way it's being viewed and because of how it's come out on the edit. Digital, it's a digital film only. It's shot over FaceTime. So that is an example of how we didn't know. We had an idea. Shows में मुझे पता चलता है कि ये OTT पे आएगी because obviously shows can't be in cinema. So I've been auditioning for everything. Whatever's come to me, I've said yes to or no to. And whatever I'm happy doing, I'm happy doing. But yes, theatrical film अभी तक करना है मुझे. जो मेजर जो शोज रहे हैं आपके, जो प्रोजेक्ट्स रहे हैं, हाउ डू यू ट्राई टू बी डिफरेंट एज एन एक्टर? प्रोसेस कुछ बदलता है कि ठीक है अगर मेरा कैरेक्टर कंट्रोल का है, ये तरह का कैरेक्टर है, रॉयल्स है ये कैरेक्टर, लाइक व्हाट्स योर प्रोसेस टू फिट इन दैट कैरेक्टर? बेसिक कैरेक्टर वर्क तो होता ही है कि कहाँ से आया है, क्या ड्रीम्स है, कैसे बात करता है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, वो क्या चाहता है, बेसिकली वो सब हो जाता है. उसके बाद मैं सोचता हूँ कि यार सीन में मैं सीन को पढ़ता हूँ बार बार और मैं लाइंस मेमोराइज करके मैं अपने दिमाग में कुछ बनाता हूँ जहाँ पे मैं सोचता हूँ अगर मैं इम्प्रोव करूँ तो मैं क्या बोलूँगा. तो मैं 3-4 चीज़ें मैं ढूंढता हूँ और कभी कभी वो सेट पे भी बोल देता हूँ. And it makes it to the final cut. A lot of what I do in a lot of shows is improv, even in the Royals. Okay. I like that. It's very natural. It comes ऐसे ही. बट सामने वाले एक्टर को दिक्कत नहीं होती इससे? जैसे मेरे को याद है मैं मनोज वाजपेयी सर से बात कर रहा था, एनी सेट के अविनाश हम बहुत बार इम्प्रोव करते हैं बट सामने वाला एक्टर अरे ये तो था ही नहीं, हाँ. वो वापस कट करके जो बेसिक लाइन है फिर वो करना पड़ता है. वो हो जाता है. वो that is a problem. And but if an actor is of that style of work, they will love that. They will run with it. उनको कुछ नया मिल गया है. I find it that if an actor opposite me is also improving, मुझे बड़े मजा आते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि वो मुझे कुछ दे रहे हैं and I can work on this, I can use this and every take can be different. हर टेक सेम तरीके से करने से मैं मर जाता हूँ यार. मुझे अच्छा नहीं लगता. It's just very, it feels like you're not there because life can never be the same. This moment can never be the moment 5 seconds ago. The thought can't be the same. So if it is new, then show me how it's new. So I like doing improv and changing it. So that's how I add myself to it. उसके ऊपर I think I read the scene and I say ये scene क्या मैंने कहाँ पर देखा है? And if I have seen this scene somewhere, अगर पहले मैंने कहीं पे देखी है, then I think what is the same thing about it? इसमें क्या है that makes me feel that यार it's not new. And then whatever is expected of me in the scene, I think can I do the opposite? अगर, for example, in The Royals, there is a scene where my sister Ginny comes out to me, to us, Ishan and I.
एंड इन द स्क्रिप्ट वहाँ पे लिखा था कि डिगी रिएक्ट्स विद अ लिटिल बिट ऑफ एंगर, क्योंकि उसको लगता है यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं, इतने सालों से ये छुपा रही है मुझसे. He goes into that zone. And I thought, it's a bit typical. It's not popping. So I said, okay, what if I do the opposite? What if I react with such shock, but also such happiness that she's finally saying these things? Maybe it'll play better. Maybe instead of giving her anger, I give her love. So in the scene, what I did, I just took it in, and I smiled, and I sort of like tackled her like a sibling would, and I gave her a hug. And I think the scene came out better for it. So I try to see these things जहाँ पे मुझे लगता है कि थोड़ा सा stale हो रहा है ना, I try to flip it, make the second thing. Like, isn't it funny? Because in life, when you're fighting with someone, sometimes you start laughing, right? करेक्ट, होता है बहुत बार. Movies में आपने कभी देखा है? नहीं, क्यों नहीं? Because there is the impression that this is how a scene has to be. This is परसेप्शन फिक्स है कि वैसे ही दिखाना है. हाँ. हाँ. But if you look at life, there's a lot of things that happen that don't make sense. ट्रू. So I try to use that हाँ. as much as I can. आपके प्रोजेक्ट्स में मोस्टली जो आपके साथ रहे हैं वो भी यंग रहे हैं, है ना, चाहे वो भूमि, ईशान, अनन्या, जितने भी लोग रहे हैं. वहीं द रॉयल्स में जीनत जी भी हैं. ये एक्सप्रेशंस बताइए ज़रा. मैं तो बहुत ही डरा हुआ था यार. मुझे लगा कि यार मुझे पता नहीं मैं कहाँ आ गया हूँ. मैं एक बड़े सेट पे आ गया हूँ. जीनत अमान मैम है मेरे सामने. मुझे हगना नहीं चाहिए. मुझे आई हैव टू बी ऑन माई ए गेम. सो आई वाज वेरी स्कैर्ड, बट शी इज़ द लवलीस्ट पर्सन एवर. शी इज़ सो, she's almost got that childlike happiness and quality, where she'll sit there, she's graceful, everyone loves her, she'll comment, she'll say, oh, all of you kids are so lovely, and I'll be like, thank you ma'am. मुझे मत बताओ. Thank you, आप भी बहुत ही lovely हो. She really encourage us. She really compliment us and say कि you're doing a good job, and she would sit there and do a great job, and I'm just lucky यार कि यार ये it's very rare to find these chances in life. बट where you can क्योंकि वो work इतने सीनियर हैं, वो हो गए, साक्षी हो गए, ऐसे कुछ सजेशंस रहते थे कि विहान या ईशान या भूमि इस सीन को थोड़ा ऐसे कर लो, या डायरेक्टर से, मेकर से. We would have to play around them because I don't think any of us had the guts to say कि hey, what if they did it this way? No. They will do their thing. They're more experienced, and fair enough. They should. नहीं, उनकी तरफ से आप लोगों को suggestions. नहीं actually, no. Okay. They let us do our own thing. It's interesting. मुझे लगा कि they're going to give us so much advice on the scene, but they've given us advice on everything except for the scene. She's given us advice on life. कि just let things go, be in the moment. Zina ji was talking about how luck has helped her career, how she started with such a bang, how she's worked with so many people, professionalism. She was open about her life. In this scene, she let us be. Because she said ki maybe they're doing a good job, maybe you shouldn't tell them, whatever it was, she was very professional that way. In fact, only one time she said, you want to take that again? मैंने बोला हाँ, क्योंकि मुझे लगा कि I could have done better. I did the take again, and she said, much better. And I said, thank you, ma'am. Thank you, ma'am. And because Zina ji I was asking for one more take, I think. And because Zina ji said it herself, I think the director was like, oh, of course. So yeah, I'm grateful that, what I'm grateful for is that I saw in myself that I can do better, and Zina ji also saw it. So my bearings are okay. My barometer is okay. Because it's very hard for an actor to be to understand his own performance. कभी-कभी आपको लगता है कि आपने फाड़ा है, but then it gets released and people are बोला कि ये क्या हो रहा है. Or sometimes you feel like you've done a terrible job, and people are like ये amazing. मजा ही आ गया, हाँ. So it's important for that barometer to be tuned. So at that moment I said कि ठीक है, मेरा inner feelings आई है कि ये better हो सकता था.
एज एन एक्टर कितना फ़र्क पड़ता है कि आपका जो रोल है वो सपोर्टिंग है या वन ऑफ द लीड है, आसपास के लोगों का ट्रीटमेंट, शूटिंग सेट पे दोस्तों का, एज एन एक्टर खुद का परफॉर्मेंस? You know, I'm glad you asked that. It's a very important question because I came from the school of thought कि अगर रोल अच्छा है ना और आप अच्छा काम करते हो, then it doesn't matter कि आप लीड हो कि नहीं. And I still believe that, which is why the work I've done, I've done it because the role was interesting and the directors were good and the makers were good. But what's interesting about your question is people see the lead and the supporting character differently. And by that I mean certain producers also and certain industry people also. Wherein अगर एडिटिंग टेबल पे वो जाते हैं कट करने के लिए, they'll cut the other characters before the leads. Now this is understandable because the story is about the leads. वो क्या बोलें उसको? But it is interesting. It's an interesting thing to consider because you have to understand the way in which people perceive the job you do. मुझे तो लगता है कि कोई काम छोटा नहीं है. I've worked as a background actor. I've worked in a 5-minute role, 10-minute role, supporting roles, lead roles also I've done everything. I noticed the difference in which people assign budgets, people assign hair and makeup, people assign screen time, cutting, angles, lights. The unfortunate part is, even though you think the lead and the supporting are the same and they're the same importance and do the same job, other people might not. So in a way, you're always fighting for your worth. And that's the sad part. Because I think we have some fantastic actors in our business. And a lot of them might be hung up on playing the lead. And a lot of them who should be playing supporting roles don't want because they think it's a supporting role. I think there needs to be fluidity. कि इसमें हमने ये देखा है और इसमें हमने वो देखा है, क्या रेंज है, बढ़िया. But what happens is, oh, we saw him as that over there, why is he doing this role? It doesn't make sense to me, but it's the reality of the business. And I also personally feel, as an actor, I feel like I'm ready to take on stuff that requires more out of me. Supporting actors are characters are interesting. Diggy, I think, was a fantastically written character. But I want to do more. I want to be busy every day. I want to be on set all the time. I don't want these breaks and all. नहीं कर सकता मैं. ऐसा कौन सा रोल है जो आपको लगता है कि रियल विहान के जैसा है बहुत हद तक, सिमिलैरिटी वाली जो चीज़ें हैं? जब मैं यूएस में था तो मिसमैच्ड का हर्ष अग्रवाल बहुत ही सिमिलर था मेरे से. फिर मैं वापस आया, बदल गया. Then I think Vihan in school, 9-10 standard, 8-9 standard was the Ray from Eternally Confused. Eternally Confused, हाँ. Very nervous, very confused. प्यार को ढूंढता रहता था. Then I think when I was going through lockdown, I think Joe from Control was similar to me. Talking about tech and how it affects us and all that. And I think various things of Diggy from the Royals are there in me. The passion to do what you love. That journey of falling and getting back up again. I think it's happened to me. मतलब कहीं ना कहीं लाइफ के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कैरेक्टर्स की तरह रहे हो. इटर्नली कंफ्यूज्ड का एक सीन है और आपने बोला ना प्यार को तलाशता वो लड़का, उसमें एक सीन है ना, आप क्लब में क्या लड़की बैठी है और जाते, डू यू लाइक टू मेक लव टू मी. रियल लाइफ में कैसे हो? रियल लाइफ में वो नहीं हुआ है. शुक्र है. बट रियल लाइफ में ऐसे हुआ है कि मैं क्लब में हूँ या बार में हूँ और मुझे पता नहीं मैं लाइन कैसे मारूँ. और मुझे पता नहीं था कि मुझे लाइन मारने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं बस हाय बोल सकता हूँ. तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, सामने जाऊँ नहीं जाऊँ. तो स्कूल में भी ये होता था कि मैं बहुत घबरा जाता था कि वो अगर ना बोलेगी या कुछ बोलेगी तो मैं मर जाऊँगा, मुझे पता नहीं कैसे बर्दाश्त करूँगा मैं. सो आई वॉज वेरी स्केर्ड. मर जाऊँगा? हाँ, आई वॉज लाइक, ओह शिट, माई होल फियर वॉज व्हाट इफ शी सेज नो. तो ना बोली तो मैंने पूछा ही नहीं. सो माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड एक्चुअली हैपेंड बिकॉज
she said ये बंदा पूछेगा नहीं, मुझे ही पूछना पड़ेगा. I was so scared. I was so nervous. So then she asked me. I said, हाँ, okay. So those memories I've used in Eternally Confused and Eager for Love. और वो एक टाइम जब पूछने से भी डर रहे हो कि कहीं व्हाट इफ ना बोल दे, और एक अभी टाइम है कि फीमेल फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी हो गई है आपकी, इनफैक्ट सोशल मीडिया पे रिएक्शंस, कमेंट्स एंड ऑल. कोई फीमेल फैन से कोई इनकाउंटर हुआ कभी कुछ? हाँ, द वे दे रिएक्ट, कुछ क्रेजी? ऑल द टाइम, कुछ ऑल द बताओ. टाइम, ऑल द टाइम. कुछ बताओ यार क्या होता है ना कि वो इट्स वेरी स्वीट. सो थैंकफुली अ लॉट ऑफ माय फैंस आर वेरी स्वीट. बहुत ही स्वीट है. आई नो सम एक्टर्स हु हैव गॉट सम फैंस एंड दे आर लाइक क्रेजी एक्सपीरियंसेस. थोड़ा सा, करेक्ट. हाँ. you know, it's like they suddenly, I don't know, I don't want to talk about it, but okay. I've been very blessed. Lot of sweet girls, usually younger. So I try to, I feel a little bit elder brother to them, you know, कि अब 13 वाइब साल किल कर दिया भाई आपने. they're 13 and 14 all मैं क्या ही बोलूँ यार, you know, Then the fair it's but people my age and all, they also come and they're very sweet. But I keep a distance. I'll tell you why. Because it's my job as an actor and as a public person to make sure that I do the right thing. And the right thing is to have that, for me to take the initiative and have a professional distance with people, because various people misuse their powers as an actor, as a public figure, to in various ways, and I never want to do that. I want people to appreciate my work, and I want to appreciate them for appreciating my work, and that's what I love. So if someone is getting a little bit extra, I very politely say thank you so much, I really appreciate it, please watch more of my stuff, because of you I've become what I am. But it's also understandable. I remember there was this one instance जहाँ पे एक fan आई थी और and वो काँप रही थी, and she was saying that oh my God, I can't understand that it's you only. I feel like I can't breathe. I'm asking you for a picture, but I can't. You know, my hands are shaking. I'm so sorry. I said, it's okay. It's okay. I'm here. I'll be here only. I'll take a picture with you. You don't worry. Thank you. Because I felt it was very sweet, yaar. I mean, from someone shivering after seeing me, मैं क्या ही बोलूँ? I got concerned. In fact, I was like, do you need to sit down? हाँ, correct. आपको पानी चाहिए? मैं यहाँ पे ही हूँ. I'll take a picture with you. So those moments really hit you because you realize कि यार मैंने कुछ कर लिया life में at least, थोड़ा बहुत. But also it's sweet because you know what you were like at that time. When I was younger, I would also get very nervous to ask for pictures. I met John Abraham in a DVD store उस वक्त पे जहाँ पे DVD rentals होते थे. I didn't say hi to him because I thought I was nervous. I was like पता नहीं क्या ही बोलूँ, वो मुझे देखेगा ऐसे तो. But he was very sweet. He came to me. I was browsing movies, and he came to me and put his hand on my shoulder. He didn't have to do that. And I looked at him and he said, "How's it going?" I said, "Good, good. Movies देख रहा हूँ." He said, "क्या देख रहा है?" I said, "I don't know, पता नहीं ये वो." He says, "Aren't you supposed to be in school?" I said, "There's always time for movies." And he was like, "अच्छा." And then he went away and he was talking about movies and उस वक्त पे Abraham Lincoln का Daniel Day-Lewis का Lincoln आई थी. Lincoln. So he took that and he just went and saw it. I remember outside of school I had this picture with Farhan Akhtar. I was walking behind him for so long I didn't know what to say. मैं क्या ही बोलूँ, पूछूँ ना पूछूँ, अगर वो मुड़ के देखे तब पूछूँ ना, अगर वो उस तरह देख रहा है तो मैं क्या बोलूँ. Then my friend said, भाई तू पूछ ले यार, अभी कितना टाइम तो गवाएगा. So I went and I asked him. I said, "Sir, I want to be an actor, so I want a picture." He said, "You want to be an actor, so you take a picture with me." And I said, Farhan "Yes." being Farhan. And I said, "Haan." He said, "Okay." And he took a picture with me and he's smiling. Nice picture. I still have it. Then I got cast for Eternally. At the interviews and promotions, I showed it to him. He said, "When was this picture taken?" But 10 years later, finally, I was working with him. So I know what it's like to be that kid. I know what it's like to be that person. So I take it very personally to make them feel comfortable. If someone's looking at me and they don't know what to say, I say, "Do you want a picture? Would you like to meet me?" You have to take control of those situations and take control in a very respectful way.
इसी प्रोजेक्ट का एक और सीन है जहाँ पे टेबल पे बैठे हो यू, राहुल बोस एंड अदर एक्टर, एंड वहाँ पे आपको बोलते हैं आई एम गोइंग टू मीट रिया, हु रिया, बी योर ओन डाइपर. हाँ, वो स्टेटमेंट ना मेरे दिमाग में अटका है. हाउ मेरे डू दिमाग में यू भी सी अटका है. दिस? मेरे दिमाग में भी अटका है भाई. वो स्क्रिप्ट पे था एंड आई गिव फुल क्रेडिट टू राहुल नायर हु रोट द स्क्रिप्ट. I thought it would be hilarious, and then Rahul Bose, of course, came in and he made everything serious, and that's the only way to do it. If you do it like you're cracking a joke, now it won't work. You have to be serious about it. Be your own diaper. You know, it has to be like it's the biggest lesson of his entire life. And my father Rahul Bose in the show, he has his own diaper factory. हाँ. So not only that, it is his entire life's purpose, diapers, work, life, everything. So that statement stuck with me, yaar. I was laughing on set. If you, this not in the final cut, but mere OS pe bhi, when I used to do it sometimes, I could not hold it together. It was too funny. मैं हंसता रहता था. But that phrase is actually quite helpful. And also very deep. Very deep. Because it's basically saying everyone has shit. सबके पास कमियां हैं, सबके पास problems हैं. You need to deal with your own problems Correct. at the end of the day. Because there's no one else. It's beautiful in a way. True. Yeah, I like that line. How do you deal with your problems, rejections? ये इन सब चीज़ों से कैसे डील करते हो? I used to deal with it very badly. मैं कभी कभी रोता था. Sometimes I would just not talk to anyone. चिढ़ जाता था. कभी कभी लगता था कि मेरा एक मैं करियर कैसे बनाऊंगा इसमें लोग में. Because you know when you're in a business where people cast you for you and you are the product, it's hard not to take it personally. तो मैं सोचता था कि do they even like me, and then after a while I just realized कि it's not about you. एक business है, they're making a business decision. It's not about you. It's sometimes it's another fit. Someone fits better. Sometimes someone audition better. It's okay. You will get work. You're a talented person. It's okay. What can we learn? That's what I changed. I said इसमें सीखने की क्या बात है? Let's take it out. You sit in your room. Even Shahrukh says it. You take it out. You look and say at yourself in the mirror, you cry, you whatever, you do it for 1-2 days, but then you get back to work. And that's what I think I've learned to do, hopefully. As a creative person, as an actor, आपका एक चीज़ पे ना POV समझना चाहता हूँ. अभी रिसेंटली फिक्की की एक रिपोर्ट आई है जिसमें बोला है कि कंपैरेटिवली पिछले साल में 12% का ड्रॉप हुआ है इन OTT कंजप्शन. जो ऑडियंस OTT देख रही थी, जिस तरह से बूम हुआ था, अब वो 12% गिरा है. हाउ डू यू सी दिस? यार इट्स अ स्कैरी थिंग, क्योंकि मेरा तो सारा करियर OTT पे पड़ा है. बट आई थिंक इट्स ऑल्सो वेक अप कॉल, क्योंकि जिस तरह से OTT जा रही थी, whatever was happening probably needed to be corrected. Now, I'm not a producer, I don't know, I'm not a channel executive. But what it seems to me is OTT came in, everyone started going for it. It was the gold rush. जहाँ पे theater में भी पैसे मिलते थे, OTT पे भी पैसे मिलते थे. So people started making these films, people started buying it. COVID happened. There was a bigger boom. Stuff wasn't being produced, but it was being shown. Then the budgets got probably so inflated after a point that it was unsustainable. So they had to cut back. There was शायद थकान भी हो गई थी, क्योंकि इतने सारे शोज आ रहे थे. सीजन 2 बन रहे थे, सीजन 3 बन रहे थे. मे बी ड्यूरिंग द कॉस्ट कटिंग the flavor wasn't the same. Maybe what the reason they made the show in the first place was now the entire team has changed, the producers have changed, the directors changed, they've just taken on a franchise to make people watch that constantly. So maybe the quality has dipped, I don't know. Maybe it's fatigue because you know you have so many things to watch, YouTube, Instagram, TikTok. You're competing for people's attention, really. And maybe people are valuing real life experiences more, not a screen experience. Whatever it is, I think the business might have to reanalyze how they view what they're making. क्योंकि 12% drop बहुत होता है यार. बहुत है, करेक्ट. बहुत है.
I would have to think that now what's happening is budgets are being cut back because some big budget projects are not working, even on OTT. So with the budget cuts and with the cancellation of some shows, I think channels are now thinking हमें असलियत में बनाना क्या है, and that will help because I think the audience will get that quality again, maybe that we saw earlier on when they were just coming in. And I hope that OTT channels also back indie films. Because if you remember, I think back when Netflix came up, I think it was Brahman Aman, which was one of the first films to be acquired by Netflix. It was like, it made news ki 5 या 10 crore के लिए बिकी है, and oh, Netflix has bought a film, ये क्या हो रहा है? I think there's this boom in quality that happened initially that I really loved. With Sacred Games and a bunch of other shows. So I don't know. भाई मैं प्रोड्यूसर नहीं हूँ, मुझे पता नहीं, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूँ. करेक्ट, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं. मुझे ये समझाइए आपके लिए सोशल मीडिया क्या है, एंड डू यू थिंक एज अ मेल एक्टर कि सोशल मीडिया लड़कियों के लिए, फीमेल एक्टर्स के लिए ज़्यादा इजी हो गया है? क्योंकि जिस तरह का कंटेंट अब हमारी फीड में आ रहा है, पैप्स जो आजकल कवर कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं कुछ लोगों को बहुत इजीली फेम मिल जा रहा है, मिलियंस में फॉलोअर्स जा रहे हैं, चाहे गाली ही सही, कमेंट्स में लोग आके गाली देंगे बट देखेंगे ज़रूर. यार एक चीज़ है कि फेम तो मिलेगी, लॉन्जिटिविटी मिलेगी कि नहीं पता नहीं. पॉइंट. मुझे इस इंडस्ट्री में 30-40 साल के लिए काम करना है, एटलीस्ट 50 साल, होपफुली सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, जो भी करना है, क्योंकि मैं एक्टिंग से प्यार करता हूँ. सम पीपल हु वांट फेम, इफ यू पे द राइट अमाउंट, यू विल गेट फेम. यू विल. यू पे द राइट पीपल, यू क्रिएट अ नैरेटिव इन अ सर्टन वे, हो जाएगा. वेदर यू आर फेमस फॉर द राइट रीजंस और रॉन्ग रीजंस, दैट आई डोंट नो. Probably the wrong reasons. But will it give you longevity? I don't know, because you'll be a gimmick. As for social media, I view it as a tool. I view it as a tool to express yourself. Because now we have 7 people in a room. On my Instagram, there's thousands of people I can reach in a second. It helps to talk about my films, my work. I view it as a tool. I try not to let it affect me, क्योंकि कई बार negative comments आते हैं. Not a lot. A lot of my fans are very sweet. But whatever negative comments are there, I laugh it off. So it's very random, and now I've learned how to laugh off the negative ones, because they're funny. Like, how can you be so angry at me? How can you care so much that you act that angry at me? You know, something is up with your life, no? मैं हंस जाता हूँ. So I think I've gotten better at the negativity, although there isn't much for me. Touch wood, right now. And for girls, yeah, you know, look, I don't want to comment on it, but I will say this: if people didn't want to see something, it wouldn't be there. गहरी बात. ठीक है, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या कुछ आ रहा है? हाँ, वो जिनके बारे में बात करना अलाउड है. चलिए, मैं फिलहाल अभी किसी के बारे में बात नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स एंड ऑल सारी चीजें. समझा. एक्साइटिंग है कुछ उसमें? एक्साइटिंग है. इतने सारे भी नहीं है. मैंने पिछले 1-2 साल में बहुत साइन कर लिया है. आई साइन कंट्रोल कॉलोनी एंड ऑल दैट. तो I can't, it's not that much, because I also want to keep myself available for the next step and something bigger. Because यार क्या है ना कि I've realized now that the industry is thankfully willing to have me. अगर मुझे काम चाहिए तो thankfully काम मिल जाएगा. और अगर एक सीरीज बन रही है, they will be happy to have Vihan. So I'm happy and I'm grateful that I'm in that space. Now what I want to do is I want to really carry something on my shoulders, and lead it, reach a lot of people, take a soulful story and really believe in it, and bring that forward. And spend some time, maybe a more rooted film, maybe a film, you know, from our country is very big and beautiful. So हर कोने-कोने में बहुत अच्छी कहानियाँ लिखी जाती हैं. तो I want to do something that
लिटरली स्ट्राइक्स अ कॉर्ड. आई डोंट नो मुझे कुछ अलग करना है. मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, लेकिन कुछ अलग करना है. हाँ, कुछ तो करना है मुझे. करेक्ट. इंतज़ार रहेगा हमें उस कुछ अलग का. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग प्रोजेक्ट्स एंड आई रियली विश जब वो आए तब हम दोबारा बैठें और इस वक्त जो बहुत सारी बातें क्राफ्ट पे नहीं हो पाई क्योंकि वक्त का थोड़ा सा तकाजा था, उनको आगे बढ़ाएं. सो टिल देन थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट. Thank you so much. Thank you for having me. Namaste, my name is Vihan Samat and you're watching me on Galata India.